नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, इंडी अलायंस की बात तो अब छोड़ ही दीजिए, उसका तो राम नाम सत्य हो गया। अब बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आते आते कांग्रेस बचेगी या नहीं, कांग्रेस की टिकट लेने वाले बचेंगे या नहीं, क्योंकि बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और ममता बनर्जी ने भविष्यवाणी कर दी है कि कांग्रेस 40 सीटें नहीं ला पाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बड़ा बेसिक फर्क है। फर्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर पार्टी छोड़कर जा रहा हो, इस तरह की कोई भनक लगे, तो भारतीय जनता पार्टी में एक बार तो उसे मनाने की कोशिश की जाती है। मुझे याद है करीब 5 साल पहले हिमाचल प्रदेश के एक बड़े भाजपा नेता सुरेश चंदेल, जो 3 बार सांसद रहे हैं, उनके बारे में सुगबुगाहट थी कि वह नाराज हो गए हैं और वह कांग्रेस में जा रहे हैं। यह चर्चा पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उठी, तो बैठक में उस समय मोदी जी मौजूद थे। उन्होंने कहा, सुरेश चंदेल वे कैसे जा सकते हैं, अगर इस तरह की कोई बात है तो उनसे बात की जानी चाहिए, उन्हें मनाने की कोशिश की जानी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री के स्तर पर किसी नेता को रोकने की कोशिश होना और दूसरी तरफ कांग्रेस में कोई छोड़कर जा रहा हो तो 4 कांग्रेसी मिलकर के ही उसे धक्का मार देते हैं। कांग्रेस लगातार खाली होती जा रही है। कई बड़े नेता छोड़कर जा चुके हैं और कई बड़े नेता छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव आते आते कांग्रेस बचेगी या नहीं। लेकिन जो जा रहे हैं, जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बारे में खबरें आ रही हैं, उन्हें कोई नहीं रोक रहा। मैंने उन 3 भस्मासुरों की पहचान की है जो कांग्रेस की लुटिया डुबोने का काम कर रहे हैं। सबसे पहला भस्मासुर तो खुद राहुल गांधी है। उनकी वजह से हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस छोड़कर गए। वह बार बार राहुल गांधी को मिलने के लिए आवेदन कर रहे थे, निवेदन भेज रहे थे। राहुल गांधी ने उनकी परवाह नहीं की और आखिर वह कांग्रेस छोड़कर चले गए। और आज राहुल की जितनी ऐसी तैसी हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं, विपक्ष का कोई नेता नहीं कर रहा। आज पूर्वोत्तर में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति कतई नहीं होती अगर हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में ही रहे होते। हेमंत बिस्व शर्मा निकले और उन्होंने पूरे पूर्वोत्तर में कांग्रेस को साफ कर दिया। एक समय था जब पूर्वोत्तर में 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 25 लोकसभा सदस्य होते हैं पूर्वोत्तर से, करीब करीब सारे या तो कांग्रेस के होते थे या कांग्रेस के सहयोगी दलों के होते थे। लेकिन आज एक भी नहीं है। राहुल गांधी के घमंड के कारण हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस छोड़कर चले गए। आज वह पूर्वोत्तर के सबसे बड़े नेता हैं और राहुल गांधी के कारण ही मिलिंद देवड़ा भी कांग्रेस छोड़कर चले गए। जयराम रमेश ने इस बात की पुष्टि की है कि मिलिंद देवड़ा 2 दिन तक राहुल गांधी को फोन करते रहे। राहुल गांधी ने फोन पर कोई जवाब नहीं दिया, फोन उठाया नहीं और बैक फोन किया नहीं। उनको सूचना दी गई कि मिलिंद देवड़ा बात करना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी घमंड के घोड़े पर इतने सवार हैं कि उन्होंने मिलिंद देवड़ा को फोन तक नहीं किया। आखिर वह कांग्रेस छोड़ गए। राहुल गांधी का बयान आया है कि कांग्रेस को हेमंत और मिलिंद जैसे नेता नहीं चाहिए, उन जैसे नेता कांग्रेस छोड़कर चले जाएं। मैंने वह दूसरों को भी कह रहे हैं कि जिनकी कार्यशैली हेमंत बिस्व शर्मा जैसी या मिलिंद देवड़ा जैसी हो, वे चले जाएं कांग्रेस छोड़कर, अगर अभी भी कांग्रेस में बैठे हुए हैं तो। हेमंत बिस्व शर्मा ने पूर्वोत्तर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। इसके बावजूद वह कहते हैं कि ऐसे नेता हमको नहीं चाहिए। राहुल गांधी को
जीतने की क्षमता वाले हेमंत बिस्व शर्मा जैसे नेता छोड़ जाएं तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को जिताऊ नेता नहीं चाहिए। जहां तक मिलिंद देवड़ा का सवाल है, तो कभी वह और उनके पिता मुरली देवड़ा गांधी परिवार की दूध देने वाली गाय हुआ करते थे। मुरली देवड़ा कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए फंड का जुगाड़ करते थे। कारपोरेट घरानों और कांग्रेस के बीच में कड़ी का काम करते थे। इसीलिए वह 32 साल तक मुंबई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की उतनी अहमियत नहीं होती जितनी मुंबई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की अहमियत होती है, और वह 32 साल तक रिकॉर्ड है मुंबई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। राहुल गांधी यह भी भूल गए कि उनकी मां के इलाज के लिए मुरली देवड़ा ने 2 करोड़ रुपए का इंतजाम किया था। एमएफ हुसैन ने गांधी परिवार को कुछ पेंटिंग्स गिफ्ट की थी। तब के पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को वे पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने को मजबूर किया, और यह कहा गया कि प्रियंका गांधी की पेंटिंग से वे बेचना चाहती हैं, और 2 करोड़ रुपया वसूल किया गया यस बैंक के को फाउंडर से। बैंक के खाते से पैसा दिया गया, और जब फरार सामने आया, जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, तो उन्होंने यह रहस्य उद्घाटन किया कि उन्हें मजबूर किया गया था पेंटिंग खरीदने के लिए, और जो पैसा प्रियंका गांधी ने लिया 2 करोड़ रुपया, वह पैसा न्यूयॉर्क में सोनिया गांधी के इलाज पर खर्च किया गया था। अमरिंदर सिंह भी राहुल गांधी के कारण कांग्रेस छोड़कर गए थे, क्योंकि राहुल गांधी नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे। अब वही नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस छोड़ने की फिराक में हैं। वह भाजपा में घर वापसी का जुगाड़ कर रहे हैं, और उनके लिए दरवाजा अभी तक तो नहीं खुल रहा। खुलेगा या नहीं खुलेगा, खुलेगा तो कब खुलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन दरवाजा खुल गया तो वह कांग्रेस छोड़ जाएंगे। दूसरे भस्मासुर हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। वह आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तालियां बजाती है। पिछले दिनों उन्होंने भाजपा के 400 पार वाले नारे को राज्यसभा में दोहरा दिया, और इसके बाद कांग्रेसी वर्गों की तुलना कुत्तों से कर दी। दिल्ली में कांग्रेस की एक रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब हम कुत्ता खरीदते हैं तो पहले यह परीक्षण करते हैं कि वह भौंकता भी है या नहीं। उस कुत्ते को घर ले जाएं, दरवाजे पर बांध दे, और कोई आए और वह भौंके ही नहीं, तो ऐसे कुत्ते का क्या फायदा। तो आगे उन्होंने कहा कि उसी तरह हमें परख कर अपनी पार्टी के बूथ इंचार्ज बनाने चाहिए। अब कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता खुद की कुत्ते से तुलना करना कैसे पसंद करेगा। मुझे नरेंद्र मोदी का एक बयान याद आ गया, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत हल्ला मचाया था, और पूरी कांग्रेस ने हल्ला मचाया था। नरेंद्र मोदी को एक इंटरव्यू में गुजरात के दंगों पर सवाल पूछा गया। सवाल यह था कि क्या आपको इसका दुख होता है, मलाल होता है कि आपके नेतृत्व में सरकार थी और वहां पर इतने दंगे हो गए, इतने लोग मारे गए। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुख तो तब भी होता है जब कुत्ते का पिल्ला कार के नीचे आ जाए, दुख क्यों नहीं होगा। अब इस बयान में तो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन तब सारे विपक्ष ने हल्ला मचा दिया था कि मोदी ने दंगों में मारे गए लोगों की तुलना कुत्ते से की है। उन्होंने उन लोगों को कुत्ता कहा है जो दंगों में मारे गए। अब कोई कांग्रेसी तुलना क्यों नहीं करेगा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें कुत्ता कहा है। कांग्रेस को इस बार बूथ इंचार्ज तक ढूंढने को नहीं मिलेंगे, मुश्किल हो जाएगी, लाले पड़ जाएंगे बूथ इंचार्ज के, क्योंकि कोई भी कांग्रेसी
कांग्रेस का पालतू कुत्ता बनना पसंद नहीं करेगा। तो तीसरे भस्मासुर हैं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। मिलिंद देवड़ा जब कांग्रेस छोड़कर गए तो उन्होंने कहा जैसे जाना है जाए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने शुरू में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही अंतर है। भाजपा जाने वाले को रोकने की कोशिश करती है और कांग्रेस कहती है जैसे जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसी तर्ज पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम के बारे में कमलनाथ ने कह दिया है कि कोई भी किसी पार्टी के साथ बंधा हुआ नहीं है, जिसे जहां जाना हो जाए। और सुनते हैं कि प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ की है, वह भाजपा का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जाते जाते घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।